आप तो बैठते हो आराम से, पैसा कमा लेते हो अपनी परिवार, लेकिन जनता मरे जाते हैं। आप जनता की नहीं सोचते हैं। मरना जिसकी आई है वो जाएगा, ये कहना बेकार है। यहाँ तो पहले भी भीड़ आती थी, अब भी आ रही है। अब ये तो नहीं 4 आदमी मर गए तो कॉरिडोर बनेगा। अरे तो भाई साहब एक बार बताओ, यहाँ पे जमी जमाई दुकान है, यहाँ पे कॉरिडोर बन जाएगा, कोई दुकान नहीं होगी, कहाँ जाएगा इंसान? जो कह रहे हैं कॉरिडोर से बूस्ट मिलेगा, आप लोगों का फायदा होगा भी। क्या मिलेगा ये बताओ, हमारे को तो कुछ नहीं मिलना। है करोड़ों रुपया मिला है उनको, BMW लेकर घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। जहाँ से कॉरिडोर हुआ आप देख लीजिए, एक बार जाकर जांच कर लीजिए, बहुत दिव्य बन गया वो धाम, इतना दिव्य बन गया। अरे यहाँ जब बारिश होता है ना तो ये भर जाता है, इतना पानी में जाकर साधारण उनको बहुत दिक्कत होता है, यहाँ परेशानी होता है इतना पानी में। तो ये गटर की जो नाले का पानी है ना वो भर जाती है, उसी में जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये क्या ये सही है? हा? आपने तो ये पीला कपड़ा पहन लिया और माला झोली ले लिया। अब ये देखो, जो माला झोली नहीं जानता वो क्या करेगा भाई? वो तो यही करेगा ना। जहाँ के लिए व्यवस्था आया हुआ है, जहाँ के लिए अव्यवस्था पड़े, वो अभी सुनामी हो गया, अब वहाँ कौन जाएगा रुकने के लिए? वो जब होगा तब रोक रहे हैं। ऑपरेशन जारी है ना, जहाँ हो रहा है दिक्कत हो रहा है, कहीं भूकंप हो गया तो क्या करोगे? क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल। कहाँ से आए अग्रवाल साहब? हम बरेली से। बरेली से। दर्शन करने आते रहते हैं? हाँ, दर्शन करने आते रहते हैं। कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। अग्रवाल साहब, योगी सरकार का एक प्रोजेक्ट 500 करोड़ का, यानी बांके बिहारी कॉरिडोर, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। कैसा देख रहे हैं अब ये फैसला? फैसला सही है, थोड़ा जाम आम से मुक्ति मिलेगी और व्यवस्था ऐसी रहेगी किसी को परेशानी ना हो। अच्छा। देखते हुए यहाँ के लोकल लोगों का विरोध जो है योगी सरकार के खिलाफ देखने के लिए मिला। उनके लिए कुछ मतलब ऐसी व्यवस्था की जाए ना कि उनके व्यापार पे या रहने पे कोई दिक्कत ना आए, उसको देखते हुए बनाया जाए। लोगों की राय ये भी है कि जब कॉरिडोर बनेगा तो व्यापार में शायद बूस्ट मिले, जैसे राम मंदिर हुआ और महाकालेश्वर उज्जैन हुआ। हाँ, और क्या बूस्ट भी मिलेगा, लेकिन ये ना उस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि किसी को व्यापार बिल्कुल उसका बंद ना हो, उसको कहीं पे जगह दी जाए, कुछ इस तरीके से किया जाए। 275 जो चीज़ें यहाँ पर आई हैं उनको पुनर्वास की घोषणा भी सरकार ने कर दी। हाँ तो ठीक है, लेकिन मेन चीज़ वही है ना कि ये ध्यान रखा जाए कि यहाँ के लोकल लोगों को समस्या ना आए व्यापार में। और जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो डेली भीड़ का सामना करते हैं, उनके लिए भी ये आराम मिले कि ऐसे भीड़ में ना जाएं, धक्का मुक्की ना हो। कई बार कितनी भीड़ों में हो जाता है। 2022 में यहाँ मंगल आरती के दौरान भगदड़ मची, जिसमें काफ़ी नुकसान यहाँ के। वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना, तो व्यवस्था तो अच्छी होगी। सही है वो। योगी सरकार पर क्या ही करा है? नहीं, अच्छा कर रहे हैं, कोई नहीं सु। हाँ ठीक है, अभी देख सकते हैं ये श्रद्धालु हैं और ये कुछ गलियां हैं बांके बिहारी की, जहां पर बांके बिहारी का बचपन जो लीलाएं जो है बीती हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल दोपहर का ये माहौल है और दोपहर को भीड़ काफ़ी कम होती है क्योंकि मंदिर जो है बंद रहता है। साधु बाबा, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? रमाकांत दास। कहाँ से हैं रमाकांत जी? हम आए थे ऋषिकेश से। ऋषिकेश से। यहाँ पर कितने दिन से हैं? यहाँ अभी 2-4 दिन से। 2-4 दिन से। यहाँ पर जैसे बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर एक बात चल रही है, उस पर क्या एक सोच रख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है। क्या दिया फिर? कहा है कि बना लीजिए 500 करोड़ का। होना चाहिए। हाँ। होने से यात्री लोगों का सुविधा हो जाएगा और सबके लिए सुविधा हो जाएगा। आने जाने में दिक्कत होता है ना, जो भीड़ हो जाता है। यहाँ बांके बिहारी मंदिर के अंदर लोग मरे जाते हैं। जन्माष्टमी को बहुत भयंकर भीड़ होता है, तो ये होना चाहिए। असली सच्चाई क्या है भीड़ की? कैसा सामना करना पड़ता है श्रद्धालुओं को? बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ता है, इतना भीड़ होता है। गर्मियों में तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है, तो इसीलिए उनको ये कॉरिडोर बहुत बढ़िया तरीक़ा से होना चाहिए और श्रद्धालु के बहुत आराम से दर्शन भी होगा। पर यहाँ के जैसे कुछ जो दुकानदार व्यापारी लोग हैं, ये लोगों ने कहा कि हमारा भी नुकसान है इसमें, जब दुकानें जाएंगी तो दोनों तरीके की। दुकानें जब जाएंगे तो उनके लिए बहुत पैसा, उनको रहने की सुविधा सब मिल जाती है। तो जैसे पूरी जगन्नाथ में हुआ ना कॉरिडोर, उनको तो करोड़ों रुपया मिला हुआ है, तो दुकान के लिए वो तोड़ने के लिए जगह भी दिया और पैसा करोड़ रुपया उनके ऊपर डाल दिया है, तो उनके लिए और बहुत सुविधा भी हो जाएगा। देखो ये नाराजगी अभी आप देख सकते हैं कि साफ तौर से नाराजगी है यहाँ पर। क्या है माता जी क्या कह रही है? माता, मेरा कहने का मतलब है, अगर दुकान जाती है तो इनका क्या जाता है? बच्चों, जिनके बच्चे हैं उनसे पूछो, ये तो आश्रम में बैठ के खा लेंगे।
हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे पलेंगे? बाबा जी आप तो खा लोगे आश्रम से, इनके बच्चे कहाँ खाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार उनके लिए देगा, क्यों नहीं। सरकार उनके घर देगा, मकान देगा, पैसा भी देगा और उनके लिए सुविधा भी कर देगा। जैसे आराम से बैठकर अपनी धंधा भी जैसे ही चलाते थे ऐसे ही चलाएंगे। क्या 275 पुनर्वास मिल रहे हैं? सुनो, ऐसा कह देते हैं गवर्नमेंट, लेकिन देती कुछ नहीं है, कुछ नहीं करती। सब ये कहने की बात है। घोषणा तो करी है 275 पुनर्वास की। 275 यहाँ पे कितने हैं ये तो देखो। 275 से क्या हो रहा है ये बताओ। यहाँ बाहर का आदमी कितना आया हुआ है, हम जैसे जो आए हुए हैं उनका क्या होगा? आप यहाँ की लोकल हैं ब्रजवासी? हाँ लोकल हैं हम। अच्छा, तो गोस्वामी है? नहीं, हम गोस्वामी नहीं है, हमारी रेंट की दुकान है। अच्छा अच्छा, तो क्या नुकसान आपको नजर आ रहा है फिर? अरे तो भाई साहब एक बार बताओ, यहाँ पे जमी जमाई दुकान है, यहाँ पे कॉरिडोर बन जाएगा, कोई दुकान नहीं होगी, कहाँ जाएगा इंसान? अच्छा, और जो कह रहे हैं कॉरिडोर से बूस्ट मिलेगा, आप लोगों का फायदा होगा भी। क्या मिलेगा ये बताओ? हमारे को तो कुछ नहीं मिलना। हुआ है, करोड़ों रुपया मिला है उनको, BMW लेकर घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। जहाँ से कॉरिडोर हुआ आप देख लीजिए, एक बार जाकर जांच कर लीजिए। बहुत दिव्य बन गया वो धाम, इतना दिव्य बन गया जैसे वैकुंठ से भी और बहुत सुंदर बना हुआ। और यहाँ जब बारिश होता है ना तो ये भर जाता है, इतना पानी में जाकर साधारण को बहुत दिक्कत होता है, यहाँ परेशानी होता है इतना पानी में। तो ये गटर की जो नाले का पानी है ना वो भर जाती है, उसी में जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये क्या ये सही है? हाँ? माता गटर के पानी में दर्शन। सुनो, इतना पैसा आता है, आज तक क्यों नहीं करा गवर्नमेंट ने? ये बताइए। गवर्नमेंट ने इतना पैसा यहाँ पे आता है, बिहारी जी के नाम पे इतना सब कुछ आता है, वो कहाँ जाता है? क्यों नहीं सोचा यहाँ की नालियों के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए? सारा पैसा वो खुद खा रहे हैं, क्या होगा उसका? अच्छा, पर कह रहे हैं कि मंदिर का चंदा शायद यहीं लगा रहे हो। जब कॉरिडोर होगा सब सुविधा हो जाएगा। कॉरिडोर नहीं होगा तो ये कैसे काम होगा? उसको काम हो जाए तो मंदिर ही काम कैसे होगा? मंदिर हजारों साल से ऐसे ही टुकड़े पड़े हुए नहीं, खराब पड़ा हुआ है। एक बहुत भक्त को आने में दिक्कत होता है। और रास्ते में इतनी जाम, इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। और ये जो दुकान वाले हैं बेचारे, इन्हीं का ही जो है ये सबसे बड़ी लड़ाई जो है इन्हीं की चल रही है। की है, हाँ ठीक बात। ये देख नहीं रहे, गवर्नमेंट को दिखना चाहिए, करना चाहिए काम को। जनता का इतने पैसे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए। अच्छा, मतलब साधु बाबा आपका ही जो है इनकी राय है? होना चाहिए, कॉरिडोर बनने चाहिए। सब सरकारी देगा, क्यों नहीं देगा? सबको सुविधा देगा। दुकान वाला, बाजार वाला, सब कुछ जिसका दुकान तोड़ेगा उसको देगा, मुआवजा देगा, क्यों नहीं देगा? जी माता नहीं कह रही कि कॉरिडोर ना बनाओ, कॉरिडोर बनाओ, खूब बनाओ, लेकिन हम जैसों के लिए सोचो। जो यहाँ के किराएदार हैं उनके लिए सोचो, वो क्या करेंगे ये बताओ। क्योंकि ये तो दुकान किसी और के नाम होगी, हाँ, तो फायदा उसे ही। तो यहाँ खा कमा रहा है, उसका क्या होगा? जो ये किराएदार लोग हैं, ये किराए पर इनकी दुकान है माता की, और ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस दुकान पे कुछ दिक्कत भी आई तो फायदा तो इस दुकान के मालिक को ही मिलेगा। और उनको भी हो ना हो पता नहीं, क्या पता मिले ना मिले, उन्हें भी कुछ बेचारे को, ये भी तो हो सकता है ना। पर माता जो लोग 2022 में भगदड़ में जो इनको सामना उठाना पड़ा, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? मंगल आरती में जब भगदड़ मची। वो मैं नहीं कह रही, देखो मैं कॉरिडोर को तो मना ही नहीं कर रही, लेकिन हमारे लिए, हम जैसों के लिए सोल्यूशन निकालो। जी ना, जनता मर जाते हैं भीड़ में, तो आप तो कुर्सी में बैठ के पैसा कमा लेते हो। फिर आप जैसे हम तो सेवा पूजा करके खाते हैं, ठीक है। आप तो बैठते हो आराम से, पैसा कमा लेते हो अपनी परिवार, लेकिन जनता मरे जाते हैं। आप जनता की नहीं सोचते हैं, आप जनता की नहीं सोचते हैं। बाढ़ में मर गई, अभी वो जो बादल फटा, इतनी पब्लिक मरी, वो क्यों मरी? मरना जिसकी आई है वो जाएगा, ये कहना बेकार है। महाराज जी, जिसकी लिखी है वो एक सांस फालतू नहीं जिएगा, माता का कहना है। जिसकी लिखी है कि प्रलय आ जाती है, अभी उत्तरकाशी में प्रलय चल रही है। हाँ, प्रलय तो होगा, सब मरेगा, आप ही मरेगा, हम मरेंगे, सब मरे। तो फिर सुविधा तो होना चाहिए, सबके लिए व्यवस्था होना चाहिए। क्यों ना अव्यवस्था हुआ है, अभी व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, तो फिर नहीं माता, मैं दोनों की बात रख रहा हूँ, ऐसा मत बोलिए कि निष्पक्ष नहीं चल रहा है। नहीं, आप उनकी सुनो। मैंने आपकी बात नहीं रखी कि दुकानदार होगा। नहीं, अपने के लिए नहीं दे रहे, साधु सबके लिए देख रहा। हमने क्या कहा, सुविधा आपके लिए होगा, जनता के लिए होगा, सबके लिए सुविधा। मंदिर भी बनेगा बढ़िया, सुंदर हो जाएगा। ये धाम है ना, दिव्य हो जाएगा कॉरिडोर। आप सुंदर बनाओ, सुंदर बनाओ, हम मना नहीं कर रहे, खूब अच्छा बनाओ, जो कि पब्लिक खूब आए, उसमें हमारा भी फायदा, हम इस चीज को नहीं कह रहे, लेकिन दूसरों का भी सोच के कुछ करो।
बस ये है। भैया आप यहाँ लोकल है, दुकान है? हाँ जी लोकल है भैया। साधु बाबा का कहना है कि देखिए सबके लिए साधु बाबा सोच रहे हैं, जिसमें आप भी हैं और श्रद्धालु भी हैं। क्या बोलना चाहेंगे अब इनकी बात पर बतौर युवा? भैया महाकुंभ में भी मेला था कि नहीं था? महाकुंभ में भी खूब खूब चौड़ा फील्ड था कि नहीं था महाराज जी? महाकुंभ में एक है जी भैया जी। ये बताइए, आप कह रहे हो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध किस लिए हो जाएगा? यहाँ कॉरिडोर बनाया, वहाँ शुद्ध देखी आपने? कितना पानी आ गया, उसको रोक लो जाके। भक्ति नहीं रहेगी। अब ये बताओ, सुनो, आपने तो ये पीला कपड़ा पहन लिया और माला झोली ले लिया। अब ये देखो, जो माला झोली नहीं जानता वो क्या करेगा? भाई वो तो यही करेगा ना। जहाँ के लिए व्यवस्था आया हुआ है, जहाँ के लिए अव्यवस्था पड़े, वो अभी सुनामी हो गया, अब वहाँ कौन जाएगा रोकने के लिए? वो जब होगा तब रोक रहे हैं। ऑपरेशन जारी है ना, जहाँ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, कहीं भूकंप हो गया तो क्या करोगे? उसके लिए तो उसकी बात, तो उसका ऑपरेशन होता है ना, वो तो नेचुरल डिजास्टर है, इनका कहना है, वो प्रकृति का। और यहाँ भीड़ आ रही है, वहाँ इतने लोग मर गए, इसका क्या है? वो थोड़ी नहीं है कोई, वो कोई ठाकुर जी के ऊपर तो नहीं है। अब ये है, अब ये इतना भीड़ आ रहा है तो भीड़ का ये थोड़ी नहीं है हर चीज कॉरिडोर ही बनेगा। अरे पल्ली पार इतना जगह पड़ा है, वहाँ बनाओ कॉरिडोर। यहाँ तो पहले भी भीड़ आती थी, अब भी आ रही है। अब ये थोड़ी नहीं 4 आदमी मर गए तो कॉरिडोर बनेगा। पर भाई 2022 में भगदड़ मची यहाँ पर मंगल आरती के दौरान। हाँ, तो वो 4 आदमी की वजह से तो भरी थी, और क्या है? अब यहाँ 400 आदमी मर गया, माँ कॉरिडोर क्यों नहीं बना? अब माँ कॉरिडोर के बाद में फिर भी आदमी मर रहा है। सर क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम तो है गणेश गोस्वामी है। गणेश भाई, मेरे सवाल ये है, देखिए मैं आपके गोस्वामी पे नहीं जाऊंगा, पर गणेश भाई कह रहे हैं कि अगर यहाँ कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ के लोगों का ही बिजनेस बूस्ट होगा, ऐसा सरकार बिजनेस दावा। की बात नहीं है। देखो हम क्या है, हम कोई कॉरिडोर के विनाश इसमें नहीं है, विरोध में। हम विनाश में हैं। वो विनाश की है खाली, बस वो विकास नहीं है। वो विकास नहीं है। वो विकास इससे किया जाता है। तो मैं कोई नाली है इतनी भरी हुई है, व्यवस्था बनाओ। अब कुछ दिन पहले यहाँ पर व्यवस्था 1 नंबर हुई थी पुलिस द्वारा, 1 नंबर पूरे। अब पूरे मथुरा वृंदावन में टमटम का जाम इतना है, तो कॉरिडोर का तो वैसे ही अल्लाह मचेगा, कॉरिडोर बनना चाहिए। अरे हम परदेसी से ये तो ही नहीं कह रहे, अब सब जने आओ, तुमको दिख रहा है ऐसा भीड़ भाड़ है, तो बच्चों को नहीं लाना चाहिए, बड़े बूढ़ों को नहीं आना, कुछ दिन बाद दर्शन कर लो। अब ये तो नहीं है, अब हम भी यही चाहते हैं, हैंड टू हैंड दर्शन सामने हो। अरे सब काम व्यवस्था से हो तो सब काम व्यवस्था। गणेश भाई, भारत देश इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला नंबर 1 देश है। इस वक्त चाइना भी पीछे छूट गया है। तो देखिए ये तो जो है भीड़, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अंदाजा मानता हूँ, शायद नहीं रुके। हवा है इस टाइम बिहारी जी की, हम क्या कर रहे हैं इसमें? हवा तो बहुत मंदिरों की, माँ क्यों नहीं है? माँ भी खूब भीड़ बक्कड़ हो रही है, माँ तो हाईलाइट नहीं हो रहा बिहारी जी। माँ कैसे, यहाँ कैसे हाईलाइट हो रहा है? तो यहाँ पैसा ज्यादा है इसलिए। तो गणेश भाई, यहाँ पैसा ज्यादा, वही सरकार है डबल इंजन की। सुन लो मेरी बात, और कुछ नहीं है। तो गणेश भाई एक सवाल और, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस 500 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है, अब इसे कान्हा जी की मर्जी समझ रहे हैं? क्या समझ? जब इसने हरी झंडी दिखाई हो, लाल झंडी दिखाई हो, जब तक यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलेगा, ना हरी झंडी काम करेगी ना लाल झंडी काम करेगी, जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी। ये ठाकुर जी क्या है, अभी प्रशिक्षण ले रहा है। सुन लो मेरी बात, और कुछ भी नहीं होना है यहाँ पर। ये तो हवा है, कॉरिडोर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी। अब ये तो 50 मुंह है, 50 बात है। अब पहले भी तो यहाँ बहुत सरकार आई थी, ये होगा वो होगा, मुझको तो लगता नहीं है कुछ भी होगा। पर देखिए कोर्ट का फैसला तो मैं कह रहा हूँ सभी को मानना चाहिए। वो सही बात है, हम भी तो मान रहे हैं, हम कब आपसे मना कर रहे हैं? तो वो सबसे बड़ा कोर्ट है, ये तो देखो वो बैठा हुआ है, वो भी तो। अरे तो ये होता कहाँ से आ रहा है कोर्ट पे पैसा? सब यहाँ से सरकार का ही तो पैसा है, सब हम लोग कमा रहे हैं, दे रहे हैं, सब जितना भी सब। जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक पत्ता नहीं हिलेगा यहाँ पर। सुन लो, 5.5 एकड़ का जो है एरिया तय करा है, 275 पुनर्वास की घोषणा जो है वो करी है, जहाँ तक मैं पढ़ के आया और जो है मैंने देख के आया हूँ। तो इन सारी बातों का क्या एक जवाब है जो मतलब सरकार ये कह रही है? और साथ में एक बयान और था कि मंदिर के चंदे का पैसा भी इसी विकास में लग जाएगा। ऐसे 3 सरकार पे पैसा नहीं है, मंदिर के पैसा काम आएगा। वो तो जो मंदिर का वो यहीं लगेगा, सरकार वहाँ नहीं क्यों लगेगा? यही इनको दो ना, वो खुद करेंगे, ठाकुर जी को दो। क्यों लगेगा? सरकार के पास पैसा नहीं है, कंगाल है सरकार। कमाल की बात कर रहे हो, मंदिर का आदमी है, बताओ इनको कोई दिक्कत है? ये आए दिक्कत नहीं है, हम तो कॉरिडोर के खिलाफ हैं बिल्कुल। हम तो बाहर से आए हैं, आप दर्शन करने आए? दर्शन करने आए हैं। राय सबकी हो सकती है, बिल्कुल भाई। हम तो दर्शन करने आए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरिडोर की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कॉरिडोर क्या तोड़ेंगे? यहाँ कॉरिडोर बना करके दुकान मकान ही तो तोड़ेंगे। नहीं, देखिए जैसा उन्होंने कहा अयोध्या वाला कॉरिडोर है। एक सेकंड महाराज, महाकालेश्वर वाला जो है यहाँ जगह नहीं है ना।
यहाँ पे जगह कहाँ है? यहाँ क्या तोड़ेंगे? दुकान मकान? लोगों को बेरोजगार करके ही तो कॉरिडोर बनेगा। भाई ये भी भैया आप क्या नाम है? राधे राधे, मेरा नाम कैलाश है। कैलाश भाई, तो क्या आपकी क्या एक राय है जो 500 करोड़ का जो कॉरिडोर है? 500 करोड़ हो या 1 करोड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा है कि यहाँ जो ठाकुर जी की कुंज गलियाँ हैं और यहाँ की जो पुरानी जो प्रगति चल रही है उसको क्या है कि लेके उसको बिल्कुल ही यहाँ बिल्कुल विनाश सा हो जाएगा। यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जो बोल रहे हैं जो दर्शनार्थी कुछ हैं ऐसे कि ये बोलते हैं कि हमारा कॉरिडोर बन जाए तो हमारा अच्छा दर्शन होगा, वो अच्छा नहीं होगा। एकदम उनको अच्छा ही नहीं लगेगा यहाँ के, क्योंकि यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं वहाँ के ये दर्शन अच्छे होते हैं, वो यहाँ की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कॉरिडोर में, फिर अच्छा ही क्या लगेगा। ठाकुर जी के दर्शन है वो ठाकुर जी के दर्शन अंदर पहुँच जाएंगे, और बिहारी जी के दर्शन तो अभी इतने प्यारे लगते हैं, वो अंदर जाएंगे और कॉरिडोर बिल्कुल चौड़ा चौड़ा हो जाएगा। ये कुछ माता हैं, कुछ और भाई लोग आगे दुकानदार भी थे जिनका ये कहना था कि हम लोग कॉरिडोर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिनका यहाँ नुकसान हो रहा है उनको भरपाई मिल जाए, ऐसा भी लोगों का, यही के लोगों का कहना है। भरपाई तो देखिए जिसका जाएगा उसको तो भरपाई मिलनी चाहिए, क्योंकि और वो भरपाई भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसका तो एकदम जो यहाँ का जो चल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और उसका जो वहाँ जो 50 साल से जो बिजनेस चल रहा है उसका वो तो सब खत्म ही हो जाएगा। उसको कुछ मिलेगा क्या? उसको कुछ मिलेगा तो उसका थोड़ा बहुत मुआवजा मिलेगा, जो सरकार पूरी दे नहीं सकती है, थोड़ा सा देती है। अब जो भी है, मगर यहाँ प्रेम मंदिर आपने देखा कितना चौड़ा चौड़ा हो गया, वहाँ पे ऑनली लोग सेल्फी खींचते हैं, वहाँ दर्शन वो भावना रही नहीं है दर्शन की, वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगेगा दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए ये लोकल लोगों की राय थी। अभी साधु बाबा जो बाहर से दर्शन करने आए उनकी राय अलग थी, और देखिए सबकी अलग अलग तरीके की राय हो सकती है, लेकिन हम तो जो है यहाँ पर तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट पर ही चल रहा है। भैया वृंदावन से ही है या बाहर से है? राम नाम गए बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो देखिए हरी झंडी तो मिली है सर्वोच्च न्यायालय से, और यही वो गलियां हैं, यही वो कुंज की गलियां हैं जहां पर साफ तौर से बोला गया कि 500 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है उसको यहां पर बना दिया जाएगा। तो फिलहाल और अगर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं तो देख सकते हैं कि तमाम जो है ये यहाँ पर गलियां, ये यहीं पर लोग हैं। भैया यहीं के हैं आप? नहीं, हम यहाँ कराने तो वाले दर्शन करने आए हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आनंद सागर मिश्रा। आनंद सागर जी। आनंद जी, सवाल एक यही जा रहा है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ऐसा जो है दो तरीके की बात चल रही है। ठीक है, कॉरिडोर के बारे में कहेंगे तो आधुनिकता बढ़ रही तो जाहिर सी बात है कुछ सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं को देखते हुए भी जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनसे एक बार सहमति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य अगर सहमति से की जाती है तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र का विकास होता है। वहाँ के लोगों के रहने वाले के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर कॉरिडोर बनेगा तो ये सारी दुकानें तोड़ी जाएंगी, फिर वो यहाँ से विस्थापित होंगे, तो विस्थापित होने के बाद क्या उनके लिए सरकार व्यवस्थाएं कर पाएगी कि नहीं पाएगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो लाखों करोड़ों संख्या में लोग कहते हैं कि भीड़ है, भगदड़ है, 2022 में भी भगदड़ हुई मंगल आरती में, लोगों का नुकसान हुआ, तो उस बारे में क्या एक राय है? नहीं, उस बारे में अगर हमसे पूछेगा तो मैं प्रॉपर इसी तरीके से कहूँगा प्रशासन को उसमें मुस्तैदी से काम लेना चाहिए, ताकि एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके, ताकि जो भी लोग आए वो आने के बाद आस्था के प्रति और यहाँ आने वाले मंदिर के प्रति यहाँ व्यवस्थाओं को लोगों की इतनी ज़्यादा श्रद्धा बढ़े कि यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, काम करने के तरीके बदलेंगे तो लोगों की सोच बदलेगी, लोग गलत करने से बचेंगे। अंकित भाई, अंकित नाम है? आनंद भाई, सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ का जो कॉरिडोर है उसको हरी झंडी दिखा दी है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहा कि आप जाकर कॉरिडोर बना लीजिए। अब क्या एक सोच है आपकी इस बारे में? 500 करोड़ 5.5 एकड़ की जमीन है पूरी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए अगर हरी झंडी दी है तो मैं उसका बिल्कुल सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस देश में न्यायपालिका से और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने हर व्यक्ति को अपना विश्वास जताना चाहिए, और क्या बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति मेरी भी सम्मान है। तो उन्होंने अगर हरी झंडी दी है तो जाहिर सी बात है वो हमसे एक बेहतर सोच रखते होंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग रहने वाले लोग होंगे एक बार उनको भी इसमें सम्मिलित करके और इस बारे में ज़रूर सरकार को सहमति जतानी चाहिए, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों को उतना कष्ट न हो कि जो चीज़ें अयोध्या जी में हुई और कॉरिडोर बनाने के लिए लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, और क्या क्या चीज़ें रहीं उस चीज़ के प्रति थोड़ा सा संवेदनाएं जरूर व्यक्त करनी चाहिए।